देख रहे पहाड़ समाचार में हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 जनवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग होगी। 25 जनवरी को परिणाम आएंगे। 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक नॉमिनेशन होगा। 31 से लेकर 1 जनवरी तक नॉमिनेशन की जांच होगी। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 जनवरी को वोटिंग, जबकि 25 जनवरी को चुनाव का रिजल्ट आएगा। वहीं 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नॉमिनेशन की तारीख तय की गई है। इसके अलावा 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नॉमिनेशन की जांच का समय रखा गया है। नाम वापसी की अंतिम तारीख 2 जनवरी है। बता दें कि चुनाव की घोषणा से पहले आरक्षण की अंतिम लिस्ट भी जारी की गई, जिसके तहत अल्मोड़ा सीट महिला से बदलकर ओबीसी कर दी गई। वहीं हल्द्वानी नगर निगम सीट अब ओबीसी की जगह सामान्य हो गई है, जबकि श्रीनगर सीट सामान्य से महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो बड़ी खबर आपको बता दें निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां अब चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक नॉमिनेशन की जांच होगी। बता दें कि 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक नामांकन की यहां पर प्रक्रिया होने वाली है। 25 जनवरी को रिजल्ट है, जबकि 23 जनवरी को वोटिंग होने वाली है। यानी जनवरी में परिणाम आ जाएंगे। जनवरी में यहां पर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक नॉमिनेशन किया जा सकता है और नाम निर्देशन पत्रों की जांच जो स्क्रूटनी है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को की जाएगी और ये 10 बजे से प्रतिदिन शुरू होकर और जिस दिन कार्य समाप्त होगा तब तक ये जारी रहेगी। नाम निर्देशन पत्र वापसी, अगर कोई कैंडिडेट वापस लेना चाह रहा है वो 2 जनवरी को 10 बजे से 4 बजे तक अपना नाम वापस ले सकता है और निर्वाचन प्रतीक आवंटन 3 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर सायं 3 बजे तक किया जाएगा। मतदान 23 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न किया जाएगा और मतगणना 25 जनवरी को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी 25 जनवरी को। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जिस तरीके से उम्मीद पहले जताई गई थी कि दिसंबर तक चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन आ जाएगा और हुआ भी ऐसा ही। 23 जनवरी को वोटिंग होगी, 25 जनवरी को रिजल्ट आएगा। उससे पहले ये जो दिसंबर में जितने दिन बाकी है नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी। निकाय चुनाव को लेकर अब राज्य सरकार भी तैयार है और दूसरी तरफ चुनावी जो रण है वो भी अब सज चुका है। बिल्कुल, देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बहुत डिस्क्राइब किया है पूरे के पूरे मामले को, कब क्या क्या होना है, नामांकन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, नाम वापसी कब होगी और स्क्रूटनी कब होगी, इसके बाद फिर वोटिंग और काउंटिंग और इसके बाद बोर्ड गठन तक सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो और ये एक आज खास मौका है उन लोगों के लिए जिनको निकाय चुनाव में मतदान करना है जिनको निकाय चुनाव लड़ना है। तकरीबन 1 साल से सभी निकायों में, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सभी में प्रशासकों की तैनाती थी। 1 साल से चुनाव नहीं हो पाए थे। तो आज चुनाव की घोषणा होते ही एक तो राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गई है। दूसरा, अभी 27 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 तक चलेगी। 30 के बाद 2 दिन नामांकन के जो वापसी का होगा वो होगा। 23 तारीख को वोटिंग और 25 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस से ठीक 1 दिन पहले स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो तैयारी के मामले में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और जो अन्य राजनीतिक दल हैं उन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर रखी है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पहले ही अपने पर्यवेक्षक बना करके अपने नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को जिलों जिलों में भेजा था और वहां से फीडबैक लेने के बाद अब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया होगी। आप सब जानते हैं कि किसी भी चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुनौती
चुनौतीपूर्ण कार्य होता है प्रत्याशी का चयन। अगर आप प्रत्याशी चयन ठीक से कर लेते हैं तो थोड़ा जो चुनाव का जो एटीट्यूड होता है वो अपने अनुकूल हो जाता है। तो दोनों ही दलों में इस बात को लेकर के लगातार तैयारी चल रही है। इसके अलावा निर्दलियों की भी एक बड़ी फौज स्थानीय निकाय चुनाव में, ग्राम पंचायतों में देखने को मिलती है। वो भी किसका खेल बिगाड़ते हैं, किसका नहीं बिगाड़ते। देहरादून नगर निगम की अगर हम बात करते हैं, दोनों दलों में कई कई प्रत्याशियों की का दावा कर रहे हैं, कई कई लोगों ने दावा किया है टिकट एक को मिलना है, बाकी जो लोग होंगे उनको बागी बनने से रोकने के लिए पार्टी को एक अलग तरह से स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। और सभी दलों की स्थिति यही है। निर्दलीय भी ताल ठोकेंगे, राजनीतिक दलों के लोग भी ताल ठोकेंगे, लेकिन एक साल बाद वो घड़ी आ गई है जब लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान करना है और चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आम लोगों को भी इसका काफी ज्यादा इंतजार था और ऐसे में बिगुल बच चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें अजीत, तो 3 निगमों को लेकर यहां पर एक बड़ा बदलाव किया गया और एक तरीके से कह सकते हैं कि लास्ट मिनट उनकी जो आरक्षण की जो लिस्ट पहले जारी की गई थी उसमें बदलाव किए गए और फाइनल लिस्ट को जारी किया गया तारीखों के ऐलान से पहले। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। और एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को और देता हूं तो कि जो स्थानीय निकाय चुनाव में 30,63,500 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो दूसरी बात जो अभी आपने कही आरक्षण को लेकर के जो तब्दीली हुई है, राज्य में कुल 11 नगर निगम हो गए हैं। 3-4 नगर निगम इस बार भी बनाए गए हैं। तो 11 नगर निगम में 3 नगर निगमों में मेयर के पद को लेकर के आरक्षण बदला गया है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 1/4 से ज्यादा नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी का जो आरक्षण था उसको बदल दिया गया है। हल्द्वानी में ओबीसी था, उसको सामान्य कर दिया गया है। श्रीनगर में जो अभी एक पहली बार वहां पर लड़ने जा रहे हैं तो उसको भी महिला के लिए कर दिया। तो 3 नगर निगम बदलना 1/4 हो जाता है। इसके अलावा जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, उनमें भी बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है। जो आपत्तियां आई थी, जो दावे आए थे, उनके अनुसार सुनवाई और निस्तारण के बाद ये पाया सरकार ने कि आरक्षण में तब्दीली जरूरी है, तो सरकार की तरफ से कर दी गई। अब पूरी तरह से गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है। उनको चुनाव कराना है। चुनाव कराने के बाद रिजल्ट घोषित करके प्रमाण पत्र तक चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी और राज्य निर्वाचन आयोग की आचार संहिता लागू रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए 26 दिसंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी करने का फैसला किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने हर स्तर से अपनी कवायद को तेज कर दी है। पार्टी में सभी सीटों के लिए पर्यवेक्षकों ने अपनी रायशुमारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी वरिष्ठ नेताओं से राय ली जा रही है। साथ ही साथ सभी नेताओं से पार्टी फोरम में अपनी बात रखने की भी बात कही गई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रत्याशियों की नाम है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि लहर के रूप में हम सब के सब निगम और सारी पंचायतें इस बार जीतने वाले हैं। और उसके लिए हमने जो फील्ड वर्क तैयार किया है और एक एक कार्यकर्ता की मनस्थिति को समझा है। एक एक कार्यकर्ता से पहली बार हमने इस पूरे चुनाव को में उनकी राय को भी एक आधार बनाया है और हम पब्लिक सर्वे के माध्यम से भी प्रत्याशी घोषणा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से हर नगर पंचायत और नगर पालिका को जीतेगी। तो श्रीनगर शहर से सटे उफाल्डा